ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब कि अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क इस वक्त पीस के लिए कोशिश ना करे और खुदा ना खास्ता ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वाइडर होता है जिसमें जीसीसी कंट्रीज़ भी जवाबी हमले करती हैं ईरान पे, तो शायद पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरब के साथ। क्या कहेंगे इस पर आप? ये वी कुड बी सक्ड इनटू दिस सिचुएशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई थिंक ये सालसी का किरदार जो है ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम उस सिचुएशन को जो है राइज ना होने दें, उस सिचुएशन को जो है अवॉइड करें अपनी सालसी के किरदार की वजह से, क्योंकि सालिस का किरदार जो है उसके साथ एक एहतराम और उसके साथ एक कॉन्फिडेंस जो है पार्टीज का आपको बिल्डअप होता है। तो उसमें मेरा अपना ख्याल है, मैं जो आपने कहा है मैं उसे 100% इत्तेफाक करूंगा कि ये हमारे लिए जो है वो वैसे भी एज ए कंट्री बेनिफिशियल होगा के बजाय इसके कि हम जो है वो से कतराते या हम जो इसके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं उससे जहां और कहीं बहुत से बेनिफिट होंगे, उसके साथ ये भी होगा कि इस जो नेगेटिव फॉल आउट है इस कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान उससे जो है महफूज रहेगा। और ख्वाजा साहब कुछ इतलात इस तरह की थी इसी हफ्ते कि शायद पाकिस्तान होस्ट भी कर सकता है इन मुज़ाकरात को, और फ्राइडे की डेट दी जा रही थी। ये भी स्पेकुलेशन थी कि शायद जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे। और आज भी जो जर्मनी के वजीर खारजा है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है इन मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा होगा। क्या इस बात के इम्कानात है? जी मैंने देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इसके ऊपर मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो ये सिचुएशन जो है, तो बेहतर है बजाय के मैं चेस्ट थम्पिंग शुरू कर दूं जो है। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि इंडिया की फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी वाजे है और वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी और बिलखुसूस मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है, और जो जयशंकर साहब है वो पाकिस्तान के हवाले से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे हवाले दिए जा रहे हैं कि जब यूक्रेन और रूस की जंग थी तो इंडिया बड़ा कोशिश कर रहा था सालिस का रोल प्ले करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका इंडिया का, और ईरान से भी उनके माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा। तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ पे नजर आ रही है बड़ी ज्यादा। बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है वो अपना मुंह नोच रहे हैं इस वक्त मोदी और ये जयशंकर और वो जो अमित शाह और राजनाथ, ये 4-5 का जो ग्रुप है। ये किसी जमाने में 3 मस्कीटर्स होते थे, ये 4 मस्कीटर्स हैं। तो ये लोग जो हैं इट इज देयर अटर फेलियर, इसमें कोई शक ही नहीं है। जयशंकर के वालिद भी डिप्लोमेट थे, यानी कि उसके ब्लड में डिप्लोमेसी जो है, ये सफारतकारी जो है उनका खानदानी पेशा है। वो हमें दलाली का जो है वो ताना दे रहा है, वो तो नस्लन दलाल है, तो वो तो ताने हमें दे रहा है। तो अगर हमने कहीं बैठ के कुछ सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फ्री कैन के साथ जो है कोई भाईचारे की बात करके तो एक टेबल पे बिठा रहे हैं, तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे, मैं उससे कुछ ज्यादा नहीं, मेरे जुबान पे आ रहे हैं अल्फाज लेकिन मैं को कंट्रोल करता हूँ। उस वक्त क्या था, उस वक्त ये जब मोदी जो है चेस्ट थम्पिंग करता था, वो बढ़ के मारता था मैंने ये कर दिया। जंग तो आज भी वहां पे खत्म नहीं हुई, लेकिन उस वक्त भी बड़ा क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलिट्री लेवल के ऊपर भी और डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर, ये मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस लेवल पे और डिप्लोमेसी के लेवल पे, दोनों लेवल्स के ऊपर जो है हिंदुस्तान रुल गया, बिल्कुल रुल गया। और ये जो पीक थी एक बीजेपी की और एक स्टेचर था मोदी साहब का जाली किस्म का बना हुआ, उसका सारा मुलम्मा जो है ना उसके सारे ऊपर से उतर गया। वो एक जो फेस है जो एक्चुअली गुजरात के बुचर का फेस जो है वो सामने आ गया। जी, और आपने जैसे कहा कि एक फ्रंट पे जो वॉर ऑलरेडी हम जिसमें एंगेज है या ऑपरेशन कह लें उसको, वो अफगानिस्तान के साथ है, उसको भी तकरीबन 1 महीने हो चुका है। और हमने कहा था कि क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हमले रुक नहीं रहे, तो अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान पे उनकी सरजमीन से फिर हमले ना हो। 1 महीने बाद अगर मैं पूछूं हम किस हद तक अपना गोल अचीव करने में कामयाब हुए हैं, तो बतौर वजीर दिफा क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि हमने जो एक प्रेशर क्रिएट करना था वो अल्लाह के फल से किया है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है मैं उसको भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा,
लेकिन ये जो हमने ऑफेंसिव स्टार्ट किया था वो कंक्लूड नहीं हुआ। एक ईद के दिनों में उसमें ये लाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि दुनिया की अटेंशन जो है बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली दुनिया के लिए इस वक्त गल्फ की जो जंग जारी है वो है, तो हम जो है we will not give them any respite अफगानिस्तान को। there is absolutely no doubt about it। ये we have to conclude this operation to you know attain the maximum results, you know। सही, लेकिन इसमें भी अगर सिफारतकारी का मौका मिले, जैसे अभी चाइना ने इसमें जो है एक सालिस का किरदार अदा करने के ऊपर बात की थी, उनके हमारे से भी राब्ते हुए, अफगानिस्तान से भी राब्ते हुए, कोई इस बात के इम्कानात हैं कि इस पर भी बातचीत हो सके इस मामले पर? देखिए, जहां तक कतर का सवाल था, कतर का एक इन्फ्लुएंस उन पे था, क्योंकि कतर ने उनको एक सेंचुरी प्रोवाइड की रखी और मैनी इयर्स, यू नो, वहाँ पे माल भी तोड़ते थे कतर से और साथ वहाँ पे मुज़ाकरात भी करते थे और सारा कुछ जो है ये काबुल वाले जितने भी हैं। इसी तरह तुर्की का भी उन पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस दोनों इन ममालिक के हमारे भाई हैं, हमारे बिल्कुल बरादरी है हमारी उनके, चाइना को मैच नहीं कर सकते। एक तो चाइना का एक वो एक छोटी सी नुक्कर है, मेरा है 7, 8, 9, 10, 11 मील जहाँ पे उनका बॉर्डर भी लगता है। दूसरा, चाइना बड़े इन बिग वे इज प्रेजेंट इन अफगानिस्तान दीस डेज। वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, तो ये जो लोग बैठे हुए हैं काबुल में, इनके लिए माल की बड़ी वक़्त है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है, एंड आई प्रे एंड होप कि जो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कंक्लूसिवली उनके कोई सारे क्राइसिस को जो है रिजॉल्व कर सके।